अभी देखने को मिल रहा है कि पीटीआई के बहुत एहतजाज चल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की रैलियां निकल रही हैं। अब मैं इन तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ी रैलियां निकल रही हैं पूरे मुल्क के अंदर। आप बताइए, आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने इतनी बड़ी रैली निकाली जो सबसे पहला फरीज़ा था आपका। लेकिन जहाँ पर बात हक की होती है वहाँ पर अपनी जुबान से हक निकालना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि जो बड़ा रहीम है, करीम है, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। अभी देखने को मिल रहा है कि पीटीआई के बहुत एहतजाज चल रहे हैं, हर जगह पे जलसे और जुलूस हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की रैलियां निकल रही हैं और हर तरफ ही अजीब ही मामला हो रहा है। यार मुझे तो हैरत होती है, हमारे मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है। तो बस बात यहीं पे दिमाग आगे अटक जाता है कि बस अल्लाह पाक ही चला रहे हैं। लेकिन जो हालात हैं किसी भी तरह से ये समझ आने वाली बातें नहीं हैं। अब मैं इन तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। यार मैं शुरू में आपको एक बात बताता हूँ, हमारा किसी भी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वोट देने के लिए अगर कोई बात आती है तो मैं कभी जमात इस्लामी को दे देता हूँ, कभी कोई भी जो भी दीन की जमातें हैं, कभी किसी को और कभी किसी को। मैं किसी की फेवर में नहीं बोलता हूँ, मेरा किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहाँ पर बात हक की होती है वहाँ पर अपनी जुबान से हक निकालना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब मैं इन तमाम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी फ़लस्तीन के अंदर तो जंग लगी हुई है, तमाम लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है। आप मुझे बताइए कि जितनी बड़ी रैली अभी निकल रही हैं, जितनी बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, आप बताइए, आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने इतनी बड़ी रैली निकाली जो सबसे पहला फरीज़ा था आपका। लेकिन नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई खबर नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है। चलो ठीक है जी, मान लिया हो रहा है। लेकिन अगली बात सुनिए, आप किसके लिए ये कर रहे हैं? शख्सियत परस्ती इस्लाम में हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। कि तुमने जिस शख्स के साथ मोहब्बत की अल्लाह के लिए, जिसके साथ बुग़्ज़ रखा अल्लाह के लिए, अगर आपने किसी को कुछ दिया वो भी अल्लाह के लिए, अगर आपने किसी से कुछ रोका वो भी अल्लाह के लिए, बस उस बंदे का ईमान मुकम्मिल हो गया। अब आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो सब कुछ हो रहा है अल्लाह के लिए हो रहा है या फिर गैर अल्लाह के लिए हो रहा है? अगर तो अल्लाह के लिए होता तो हमें सब कुछ नजर आ जाता कि ये अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये गैर अल्लाह के लिए है। ये इसी चीज़ का नाम शख्सियत परस्ती है कि जिस चीज़ को शरीयत ने मना कर दिया है। अब बातें तो करने को बहुत हैं, लेकिन फिर भी यार क्या करें, हम बातें करके किसको सुनाएं? कौन बंदा है जो बातें सुन के अमल करेगा? लेकिन हमारा हक बनता था, हमारे दिल के अंदर जो बात है वो बाहर निकालें। अभी आप देख लें, कैदी नंबर 804, हर तरफ 804 804 804। आप पापड़ लगा लें जी 804, शर्टें देख लें जी 804। यार हर चीज़ 804 आई, फरोख्त होना शुरू हो गई और ढेरों ढेरें उसकी कीमतें होती हैं। ये शख्सियत परस्ती नहीं है तो और क्या है? भाई आप मुझे बताइए, जितनी बड़ी तादाद में अब रैलियाँ निकल रही हैं, कभी इतनी बड़ी तादाद में आपने कभी नमाज जनाजा पढ़ा है? कभी इतनी बड़ी तादाद में आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई जिस चीज़ का हमें हुक्म था ना वो हमने काम छोड़ दिया, और जिस चीज़ से हमें मना किया गया था वो हमने काम शुरू कर दिए। तो बर्बादी हमारा सबब क्यों ना बने? भाई बर्बादी तो हमारी हो नहीं है कि जब हमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया है और गैर अल्लाह के हुक्म को हमने मानना शुरू कर दिया है, तो बर्बादी तो हमारा मुकद्दर है। फिर यकीन करें आप, अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर मस्जिदें भरना शुरू हो जाएं, यकीन करें कुछ ही दिनों की बात होगी कि आपका मुल्क का निज़ाम यूं पलट जाएगा। लेकिन नहीं, वो अल्लाह के लिए होगा ना। ये तो सब गैर अल्लाह के लिए, हम लोग दुनिया वालों को खुश करने के चक्कर में हैं। लेकिन ये दुनिया खुश होने वाली नहीं है, थोड़ा नहीं पूरा सोचिएगा। बाज़ हजरात को हमारी बातों से इख्तलाफ भी होगा, तो होने देना भाई। जिस बंदे का दिल दुखा है तो दुखने देते हैं, कोई बात नहीं, हक बात है ना, कह दी है। बाकी अल्लाह जाने और अल्लाह ही जाने बस।